जय हिंद प्यारे साथियों। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को जानकारी देने वाला हूं कि आप लोग फोर व्हीलर या टू व्हीलर का ड्राइविंग लाइसेंस बनाना चाहते हैं, जैसे कि आप एलएमबी ड्राइविंग लाइसेंस बनाना चाहते हैं, एमसीडब्ल्यूजी लाइसेंस बनाना चाहते हैं, इसके लिए अधिकृत फीस कितनी है, इस फीस के बारे में आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूँ। ध्यानपूर्वक वीडियो को अंत तक देखिएगा बिना स्किप किए हुए, ताकि आप सभी को पूरी जानकारी मिल जाए। देखिए, सबसे पहले तो आप समझ लीजिएगा कि फीस में बहुत ज़्यादा यहाँ पर आजकल प्लस माइनस लोगों के साथ में हो रहा है। कहने का सीधा मतलब है कि लोग थर्ड पार्टी या फिर ब्रोकर के चक्कर में पड़ रहे हैं और उनको काफ़ी ज़्यादा फीस का भुगतान करना पड़ा है। बहुत सारे लोगों को मुझे मैसेजेस प्राप्त होते रहते हैं व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर, कि हमें एक्चुअल फीस क्या है वो बता दीजिए। हमसे 4,000 लिया गया, कोई कोई बोलता है कि हमसे 5,000 लिया गया, 6,000 लिया गया। तो मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि 2 पहिया और 4 पहिया का प्राइवेट लाइसेंस यदि आप बनाना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो देख लीजिएगा, पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा, बाद में आपको पछताना नहीं पड़ेगा। वीडियो पूरा देखिए। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करके शेयर करिएगा, सभी लोगों तक जानकारी पहुंच जाए। सबसे पहले हम बात करेंगे कि यदि आप 2 पहिया 4 पहिया का लाइसेंस बनाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको लर्निंग लाइसेंस बनाना पड़ेगा, उसके बाद में जाकर ड्राइविंग लाइसेंस बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले लर्निंग की फीस बता देता हूँ, उसके बाद में आपको ड्राइविंग लाइसेंस की फीस बता दूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है, यदि आप कोई भी 2 पहिया का लर्निंग लाइसेंस बनाने के लिए जाते हैं तो उसके लिए फीस आपको कुछ इस प्रकार से देनी पड़ेगी, जिसमें पहला है 200 रुपीज़। मोटरसाइकिल के लिए 200 रुपीज़ लर्निंग लाइसेंस बनाने की फीस है, जिसको हम अगर डिवाइड करके बताएं तो 150 रुपये लर्निंग लाइसेंस जनरेशन फीस है मोटरसाइकिल की, यानी कि 2 पहिया की, और 50 रुपये आपसे टेस्ट फीस लिया जाएगा। टोटल हो गया 200 रुपया। ठीक है, अब यहीं पर यदि आप 4 पहिया 4 चक्का का लाइसेंस बनाना चाहते हैं तो पहले लर्निंग लाइसेंस बनाएंगे, तो यहाँ पर जो लर्निंग लाइसेंस की फीस है वो सेम 2 पहिया के जैसी ही है। यहाँ पर भी आपको 200 रुपये ही देना है, जिसमें 150 फोर व्हीलर का लर्निंग लाइसेंस जनरेशन फीस है और 50 रुपया टेस्ट फीस लिया जाएगा, टोटल 200। ये अलग अलग बनवाएंगे तो आपको टोटल 400 रुपये पड़ रहा है, लेकिन अगर आप एक साथ 2 पहिया का और 4 पहिया का बनाएंगे तो यहाँ पर आपका 50 रुपया बच जाएगा। वो कैसे? यहाँ पर आपको फीस जो देनी पड़ेगी वो 150 रुपये टू व्हीलर लर्निंग लाइसेंस जनरेशन फीस, 150 रुपीज़ फोर व्हीलर ड्राइविंग लर्निंग लाइसेंस जनरेशन फीस और 50 रुपीज़ टेस्ट। तो टोटल 350 रुपये लगेगा आपका यदि आप साथ में बनवाते हैं लर्निंग लाइसेंस। तो अलग अलग बनवाएंगे तो 400 लगेगा, तो साथ में बनवाएंगे तो बेहतर रहेगा। समझ में पूरी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा, जैसे मैं आपको बहुत ही आसान भाषा में समझाया है। 350 में आपका 2 पहिया का 4 पहिया का लर्निंग लाइसेंस आपके हाथ में आ गया। अब आप लर्निंग लाइसेंस आपको मिल गया तो कुछ चीज़ ध्यानपूर्वक समझ लीजिए। लर्निंग लाइसेंस जो मिला है उसकी वैधता मात्र 180 दिन है, 6 माह। उसी 6 माह के भीतर आपको ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करना होता है। अब एक बार लर्निंग लाइसेंस मिल गया तो उसके आप तुरंत बाद ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ बाउंडेशन है। कम से कम 1 माह आपको वेट करना पड़ेगा। 1 माह के बाद ही आप ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर पाइएगा। तो 1 माह के बाद आप अप्लाई करिए। ठीक है, अब यहाँ पर हम सपोज दैट आपने 1 माह बिता दिया, लर्निंग लाइसेंस आपके हाथ में है, तो आप ड्राइविंग लाइसेंस बनवाएंगे 2 पहिया 4 पहिया का, तो आपको फीस कितना देना पड़ेगा वो समझ लेते हैं। तो इसके लिए टू व्हीलर का यदि आप लोग ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर 200 रुपीज़ फॉर डीएल जनरेशन फीस, 200 रुपीज़ फॉर फॉर्म 7 स्मार्ट कार्ड में जो प्लास्टिक कार्ड में आएगा उसके लिए, और 300 रुपीज़ टेस्ट फीस। टोटल हो गया 700 रुपये आपका लगेगा 2 पहिया का ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई करते हैं तो। ठीक है, ये फीस 100-200 अंतर हो सकता है, क्योंकि किसी किसी राज्यों में 100 रुपया या 200 रुपया सर चार्जेस भी लिया जाता है। समझ रहे हैं, सर्विस चार्ज। तो वो चीज़ मैं नहीं बताऊंगा, वो चीज़ आपके राज्य पर डिपेंड करती है। मोटा मोटा 700 आपका लगेगा। ठीक है, आपका ड्राइविंग लाइसेंस आपके घर के पते पर आएगा तो उसके लिए 50 रुपया एक्स्ट्रा पोस्टल फीस भी आपको देना पड़ेगा, तो 750 रुपया हो गया। या फिर आप मान के चलिए सीधा सीधा 800 रुपये लगेगा टोटल सर चार्जेस वगैरह मिला के। ठीक है, अब 4 व्हीलर का ड्राइविंग लाइसेंस कितना फीस है तो उसके लिए बता देता हूं। तो उसके लिए भी 200 रुपीज़ फॉर 4 व्हीलर डीएल जनरेशन फीस, 200 रुपीज़ फॉर्म 7 स्मार्ट कार्ड की फीस और 300 रुपीज़ ड्राइविंग टेस्ट फीस। टोटल 700 रुपये यहाँ पर भी लगेगा। ठीक है, 50 रुपये आपका पोस्टल फीस हो गया, 100-200 जो आपके सर्विस चार्ज वगैरह लगे, टोटल 700 रुपये मैं बता देता हूँ। उसके बाद में प्लस माइनस 100-200 आप कर लीजिएगा, ये डिपेंड करता है ऑन योर स्टेट।
समझ गए? तो आपका 1400 रुपये मोटा मोटा मान लीजिए, या 1500 मान लीजिए। 1500 में आपका ड्राइविंग लाइसेंस 2 पहिया का 4 पहिया का बनेगा, अलग अलग बनवाएंगे तो। अब साथ में बनवाएंगे तो बहुत ही कम फीस लगती है, चलिए समझाते हैं कैसे। 2 पहिया का 4 पहिया का साथ में ड्राइविंग लाइसेंस बनवाएंगे तो उसके लिए फीस 200 रुपये आपका डीएल जनरेशन फीस ले लिया जाएगा। उसके बाद 200 रुपये आपको फॉर्म 7 फीस ले लिया जाएगा स्मार्ट कार्ड में, और 300 रुपये 2 व्हीलर ड्राइविंग टेस्ट फीस, 300 रुपये 4 व्हीलर ड्राइविंग टेस्ट फीस। टोटल कितना हो गया? 1000 रुपये। 50 रुपया पोस्टल फीस जोड़ दीजिए, घर के पते पर आ जाएगा तो उसके लिए भी, और 100 रुपये प्लस माइनस आपका जो है आपके स्टेट पर डिपेंड करेगा, सर्विस चार्ज वगैरह। टोटल यहाँ पर आप मान के चलिए कि 1100 रुपये लग रहा है, और वहाँ पर कितना लग रहा था? 1500 रुपये। तो 400-500 रुपये आप बचा सकते हैं यदि 2 पहिया 4 पहिया का साथ में लर्निंग लाइसेंस या ड्राइविंग लाइसेंस बनवाएंगे तो टोटल अगर हम जोड़ दें लर्निंग लाइसेंस की और ड्राइविंग लाइसेंस की, तो टोटल आप 1300-1400 रुपये लगता है अगर आप खुद से बनवाते हैं तो। लेकिन आप किसी थर्ड पार्टी ब्रोकर से बनवाएंगे तो 4000, 5000, आजकल तो ये खुला रेट चल रहा है, तो इसमें इतना पैसा आपको देना पड़ सकता है। ठीक है, बाकी आपके ऊपर है। आप खुद से बनवाएंगे तो आपके पैसे कम लगेंगे, ब्रोकर के माध्यम से बनवाएंगे तो आपको पैसे ज़्यादा देने पड़ेंगे। तो ये चीज़ आपके ऊपर डिपेंड करती है। मेरा काम है आप सभी को सही जानकारी देना, तो आपको सही जानकारी क्रिस्टल क्लियर तरीके से समझा दी है। तो ये सारी चीज़ें आपको मैं अच्छे समझाया हूँ। अगर फिर भी कोई डाउट बचा हो तो आप नीचे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं यूट्यूब कमेंट सेक्शन में, या फिर पर्सनली मुझसे बातचीत कर सकते हैं और सुझाव सलाह भी दे सकते हैं @टेक्निकल आलोक जी @ट्रांसपोर्ट ज्ञान इंस्टाग्राम पर फॉलो करके। टेलीग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप या सभी सोशल मीडिया लिंक डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएगा, जाकर जोड़कर मुझसे बातचीत कर सकते हैं। फॉलो वहाँ पर कर लीजिएगा ग्रुप को, ताकि आप अपडेटेड रहें। फ्यूचर में सर्कुलर वगैरह मैं भेज दूंगा ग्रुप में ही। ठीक है, तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए प्रेमपूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। दिल की गहराइयों से अभी तक के लाइक नहीं किया तो लाइक करके, शेयर करके, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक वीडियो देखने के लिए एक बार फिर से। जय हिंद, वंदे मातरम।